चलिएगा शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये आपकी क्लास चलेगी। कल मैंने आपको क्या क्या करा दिया था, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि नाउन है विजुअल और अनविजुअल, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। मतलब काउंटेबल गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते। अब मैं आपको सेपरेट जैसे कि मान लीजिए अब मैं पांचों नाउन का आपको अलग अलग बताऊंगा। जैसे कि अब मैं प्रॉपर नाउन पढ़ाऊंगा, प्रॉपर नाउन के बारे में उसका यूज पढ़ाऊंगा, मतलब कैसे कैसे कहानी चलेगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक अब जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक में हेडर लगा लें, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है मैं आपको बता तो पहले चुका हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो मैं विद डेफिनेशन आपको बताऊंगा। और अब जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ये किसी भी बच्चे से कभी भी पूछी जा सकती है। मैंने आपको लिखा दी, अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप याद कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ से लिखा दी, मेरा प्रोग्राम चालू, मैं कभी भी कहीं भी पूछ सकता हूँ आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ। और अब बोल रहे थे टेस्ट मैं आगे और कराऊंगा तब मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। टेस्ट वाला टेस्ट इस बार नहीं डिले कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक में लिखेंगे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, ठीक है। चलिए तो डेफिनेशन को लिखना प्रारंभ करें। चलिए देखिए, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन इज द नेम, ठीक है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, प्लेस, थिंग, ठीक है, और एनिमल, ठीक है। देखिए मैं आपको इसे समझा देता हूँ। प्रॉपर नाउन क्या, किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज का नाम, ठीक है। जैसे कि वो पर्सन भी हो सकता है, रिया मिया सिया जो भी है, ठीक है। प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है, थिंग किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, ठीक है। उसका पर्टिकुलर नाम, ठीक है। अब एनिमल से ये नहीं, एनिमल से मान लीजिए लायन आ गया, ठीक है। अब जो लायन है हमारा, इसको आपने नाम ले दिया मान लीजिए टोनी, ठीक है। तो जो टोनी नाम हुआ ना, ये है इसका मतलब कि क्या पर्टिकुलर पर नाम, ठीक है, प्रॉपर नाम। बात समझ में आई, मुझे इसका नाम प्रोनाउन याद आ जाता है, कोई बात नहीं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। बात समझ में आई, प्रॉपर नाउन। अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल देता हूँ पहले, ठीक है। एग्जाम्पल प्रिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है। ये किसी पर्सन का नाम हो गया, ये प्लेस का नाम हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि बिहार, ठीक है, आगे आ सकते हैं, ठीक है। अब नाउन को मैं यहाँ से दो चीज़ में वो कर रहा हूँ, जैसे कि समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप देखिए, अब अभी आप कोई बच्चा उतार देना, मैं उतारने के लिए अलग से टाइम दूंगा, क्योंकि जब आप उतारते हैं और मैं जब समझा रहा होता हूँ तो कोई भी चीज़ आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं समझाया 100% आपको मिलेगी तो 50%, तो 50% कहाँ चलेगी, वो चलेगी लिखने में, ठीक है। तो आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ से मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने का, तो तब लिखा रहा है, ठीक है। पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके देखें, उसके बाद उतारा करें, ठीक है। साथ ही साथ ना उतारा करें। अब देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ नाउन,
ठीक है। अब नाउन को मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। नाउन को यहाँ से मैंने 2 भागों में बांट दिया। कैसे? काव, सॉरी कॉमन नाउन। ये क्या विलन मेनू चल रही है रुद्रा? पढ़ाने के अलावा कोई भी वार्तालाप होनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, जो पूछो मेरे से पूछो, थोड़ा सा कॉमन नाउन जैसे कि काव, ठीक है, ये है कॉमन नाउन, ठीक है। गर्ल, ये क्या है? कॉमन नाउन। अब इस गर्ल का नाम आपने रख दिया क्या? मान ली सोनम, ठीक है। अब इस काव का नाम रख दिया आपने माया, ठीक है, क्योंकि माया पहले थी, माया, उसके गाय का नाम था माया, ठीक है, क्योंकि बहुत सीधी थी ना, वैसे थी माया। अब बॉय, ठीक है, अब बॉय क्या है? कॉमन नाम, ठीक है। अब इसका आपने कर दिया नाम, तो जैकी। आप बॉय जो लड़का था उसका नाम क्या कर दिया? जैकी। तो जैकी अब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अब कॉमन और प्रॉपर में आप बात सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। जो सब उसे नाम से जानते हैं, जैसे कि मान लो बॉय है, ठीक है, बॉय संसार में समझे बॉय बॉय है, ठीक है। अब अगर देखिए नाम होने प्रॉपर नाउन, इसका जन्म क्यों हुआ, ठीक है। अगर सब लड़के बॉय 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 लाएंगे तो किसी को कैसे पता करेंगे? जैसे सामने लड़के बैठे हैं तो बॉय 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 लाओ, तो कोई को पता ही चलेगा कौन किससे बुला रहा है, ठीक है। अब उससे इस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे कि अब सभी लड़के हैं, अब इसमें नाम रख दिया विनय, तो विनय पता चलेगा कि पर्टिकुलर विनय से बात हो रही है, ठीक है। रख दिया अमन, तो प्रॉपर अमन से बात हो रही है। बात समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई होगी, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ना, समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब मैं इसके बाद तुम्हें अलग से दूंगा, पर इतना उतार लें आप, ठीक है। सही बच्चे, नोट डाउन कर लें सभी। और सभी का मैं कॉपी चेक करूंगा कौन कैसा हैंडराइटिंग लिख रहा है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए कि मैं आपको कॉमन एरर दे रहा हूँ, नहीं कॉमन एरर दे रहा हूँ, ठीक है, कॉमन एरर्स, ठीक है। ये क्या है? मतलब आपको गलतियां दिखा रहा हूँ मैं, कुछ सेंटेंस में गलती होंगी, कुछ सही होंगे, तो आपको बिना मुंह बंद किए, बंद किए आपको उसमें सही और गलत चिन्ह लगा लेना है, ठीक है, बोलना नहीं है। बात समझ में आई? तो पहला, जैसा बोर्ड पे लिखा जाए वैसा ही अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, होशियारी ना दिखाएं, होशियारी अपनी जेब में रखें आप। राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब दूसरा वाला, द राम, ठीक है। मैंने ये कहा था मुंह ना चलाएं, होशियारी अपनी जेब में रखें। बच्चे वाले इतने बेसम बन जाते हैं कि मान तनाएं। क्या किया जाए? राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। अब चौथा, बोलो। पहले छोटिया बना दी है राम में। मैंने कहा कि जो बोर्ड में लगा जाए भी चुपचाप मुंह बंद करके डाल लियो। मैं जो कही ना, हाँ, तो बस बिना नाक, अपनी नाक बंद कर लें आप कृपया। आई सॉ ए, अगर आप मेरे मुंह से अच्छे वर्ड नहीं सुनना चाहते तो मुंह बंद करते हैं अपना। आई सॉ ए राम, राम, ठीक है। आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट। अगला, ठीक है। अगला आई सॉ, ठीक है। आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट,
I saw Ram in the forest. और एक और साथ में I saw Ram in the forest. ठीक है, तो आप सभी जो ऑनलाइन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये अपनी कॉपी पर करेक्ट और इनकरेक्ट कर लें। इनके जस्ट सामने कौन सही है कौन सा गलत है, जस्ट जैसे अभी बच्चे कर लेंगे वैसे में आपको रिप्लाई मिलता हुआ चलेगा। ठीक है, चलिए बच्चे सभी ने क्या कर लिया होगा, हाँ चिन्ह लगा लिया होंगे साइड में। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, देखिए मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। नाम में क्या, नाम में अक्षर आगे आए पीछे आए बीच में आए चाहे कहीं भी आए, मुंह उठा के कहीं भी चला आए, तो क्या करना है, वो अक्षर पहला कैपिटल ही बनेगा। क्या बनेगा, कैपिटल। तो पहले में क्या गलती हो गई कि जो आर बनाया ना इसने क्या बना दी, वो छोटी बना दी, इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब द राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, कोई बात, आर्टिकल भी सही है, गुड बॉय सब सही है। अब लेकिन इसने क्या किया, राम के आगे क्या लगा दिया इसने, दा। नाम के आगे कभी भी, ठीक है, दा का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आएगी, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगली बात, राम इज ए गुड बॉय, इसमें सरासर ये सत्य है, कोई इसे काट नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। राम के पहली बनाई बड़ी बनाई बहुत बढ़िया इस लगाई, और इसमें नाउन आया, नाम के लिए उसने क्या आर्टिकल यूज भी किया। ठीक है, सारी बात सत्य है इसमें। अगला, आई सॉ ए राम, मैंने आपको बताया चाहे बीच में आए चाहे कम मुंह उठा कैसा भी चलाए, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसने राम को कर दिया छोटा, तो यह सेंटेंस कैसा होगा, गलत। ठीक है, अब क्या किया, आई सॉ ए राम, मैंने आपको बताया था आर्टिकल का प्रयोग नाम के आगे नहीं होता है। इस बात की आपको क्या कर लेनी है, बात अपने दिमाग में अच्छी से। तो आई सॉ राम इन द फॉरेस्ट, इसमें क्या कोई गलती नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ आर्टिकल प्रयोग हुआ, इसने यहाँ से हटा लिया, आर भी बड़ा बनाया, तो हम इसको 1 नंबर देंगे सब। ठीक है, अब इसने किया राम आई सॉ ए, मतलब इसने आर्टिकल यूज तो नहीं किया, होशियारी तो मार रहा है, लेकिन इसने क्या किया, एक होशियारी भूल गया कि इसने आर को छोटा कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या कर देंगे, 0 नंबर देंगे हम। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अब आगे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो जो मैंने बात बताई है वो आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नाम का कहीं भी अक्षर कैसा भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, उसे बड़ा बनाना है, पहली बात। और नाम के आगे कभी भी दा का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, 90%। ठीक, वैसे तो होगा ही नहीं, ऐसे याद रखो, होता नहीं है। बात समझ में आ गई। ये 2 कॉन्सेप्ट थे, इन 20 में सवाल दिए थे, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस दिए थे, सो आपको यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, मैं इसको रख कर देता हूँ पहले। चलिए देखिए, अब मैं आपको एक नियम दे रहा हूँ, प्रॉपर नाउन में लिखिए, मेरे साथ एक रूल लिखिए, रूल। अब कुछ मैं आपको रूल दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको अपनी नोटबुक में साथ ही साथ उतार करना है। पहला रूल क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन मे बी, क्या, मे बी यूज्ड एज प्लूरल then it refers to more
देन 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ वो मैं भी एग्जाम्पल दूंगा, अपने आप आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये देयर आर 3, ठीक है, रियाज इन माई क्लास, ठीक है। There are 3 Priyas in my class, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें जो प्रियास है उसको प्रियास कर दिया, ठीक है, मतलब के नाम को बहुवचन बना दिया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं देयर आर 3 प्रियास, मतलब 3 प्रियास हैं इन माई क्लास, मेरी क्लास में। कहने का मतलब है मेरी क्लास में 3 प्रिया नाम की लड़की हैं, बस समझ में आई। तो नाम को भी प्लूरल आप बना सकते हैं, बात समझ में आई। ये पहला रूल हो गया आपके लिए। बोलिए बोलिए। देयर वहाँ वाला देयर है ये वाला नहीं है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। 2 देयर होते हैं, THEIR और THERE। कुत्ते ही और जब में तो देर लगती है, गलत है सेट है इतनी बड़ी वाली है। और कोई कंफ्यूजन? जी भाई आगे कट रही है, ठीक है। हम अभी ठीक है, ये यहाँ पर जो देयर है ये वहाँ वाला देयर नहीं है, ठीक है जी, नहीं है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। आप THEIR और THERE देखिए कैसे जुड़े? ये देयर है, ठीक है, ठीक है, ये देयर है, ये दोनों है, इसका मतलब होता है उनका, ठीक है। और ये कभी अकेले आता नहीं है, ठीक है, ये कल अकेला आ ही नहीं सकता है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, और एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आता है। बात समझ में आई? ये होता है वहाँ, ठीक है, इसका मतलब वहाँ होता है, लेकिन इसका कोई हिंदी नहीं होता है, ठीक है। देयर में वहाँ होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में देयर का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, तो आप इस बात को उतार भी लें, ठीक है। जी, जैसे कोई एक्टिव पैसे में इंग्लिश बोली आता है तो वहाँ कह रहा है देयर, तो देयर कौन है? जो है देयर, तो हम पहचाने कैसे कौन सी देयर बोल? हाँ, तो देयर को मतलब मैंने तो बताया कि देयर जो है के लिए आवे नहीं, जाके आने सबको देयर मदर, देयर फादर, देयर ब्रदर, ठीक है, देयर ब्रदर, देयर हस्बैंड, मतलब तो ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ नाउन आएगा, ठीक है। अब देयर बोल रहा है देयर इज, तो ये वाली देयर बोल रहा है वो, या देयर ये वाली बोल रही है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आप इस बात को उतारिए, ठीक है। अब फायदा क्या है, आपको साथ ही वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जल्दी से उतारना आप। चलिए उतारिए। एक एक रूल हम आपको बताते हुए चलेंगे, जल्दी से उतारना है। चलिए अब नेक्स्ट आप रूल नंबर डालें सेकंड, ठीक है, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको एक कन्फ्यूजन है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसको कन्फ्यूजन आता नहीं है, जो पढ़ता है उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगला
अबे भाई इधर हो जा। चलिए लिखिए लिखिए वैन। दिल ना कर रहा है एग्जाम्पल ले पहले, इससे पहले उस आप अपनी कॉपी में रूल को ऐसे लिख रहने दें, पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद क्या दूंगा, रूल पहले दूंगा, सॉरी पहले दूंगा एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें मैं CTC पका दूंगा एक, फिर उसके लिए उसको बढ़िया से बना दूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। बढ़िया सा जी। खानी पड़ेगी। जी जी मैं नहीं यार जी पहले मैंने बैल लिख ली है। हाँ, लिख लियो ना। रूल पहले लिख दीजिए, इसको करा हाँ, पहले एग्जाम वो कर लिया, लेकिन मैं अब तुम्हें कैसे दूंगा, पहले एग्जाम्पल उसके बाद रूल रूल। तो पहला जी। एग्जाम्पल, हाँ पहले रूल लिख लूँ तो हैं? रूल पहले लिख लूँ तो एग्जाम। हाँ हाँ क्या तो भैया कैसे कैसे जी। कैसे सुन पाओगे। रूल 2 लिख रहा हूँ। कालिदास was the शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर। जी कालिदास को पिक्चर में ठीक है, कालिदास was the Shakespeare of इंडिया। फिर रूल का है जो आप जिम कर रहे हैं जी एग्जाम्पल है, अब सुनो मेरी पूरी बात को। इसका है अब देखो कालिदास was the हटा दीजिए, अब शेक्सपियर लिख लीजिए, ऑफ इंडिया, ठीक है। जी ये रूल अब नंबर है हाँ, अब तीसरा, सर हाँ ये पूछ रहे हैं कि काय के एग्जांपल है अभी देखो देखते चलो, उतारो मत कुछ। इज कितने जी दुनिया सितार तेंदुलकर, ठीक है, तो जी राइटिंग चेक करनी होगी। देखिए ही इज द तेंदुलकर, एच को यार गई ऑफ आवर टीम। अगला ही इज तेंदुलकर, टी बड़ी बनाते हैं तेंदुलकर, वही है जी, वही है सचिन तेंदुलकर। और चल जी मैंने पहले पहले जब मैं लड़के चुप कर। पता नहीं अब देखो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, जी तेंदुलकर है, तेंदुलकर तेंदुलकर एल मिसिंग है, मिसिंग है। अब देखिए सब ऑल इज राइट, चलिए चलिए अब देखिए, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए कालिदास एक हिंदी का राइटर है, ठीक है, और जो शेक्सपियर हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में राइटर हैं, आप आगे पढ़ेंगे। विलियम शेक्सपियर नाम है पूरा, ठीक है, और जो विलियम शेक्सपियर ये नाम है उनके आगे का प्रयोग आ रहा है दाग, ठीक है, और इनके आगे यूज हो रहा नहीं, हो रहा नहीं है। अब जो तेंदुलकर है उस ये नाम है तेंदुलकर, और इसके आगे क्या का प्रयोग हो रहा है दा का, और इसके आगे नहीं हो रहा है प्रयोग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, वो बात है 90% सत्य है, ठीक है, क्या कितनी परसेंट सत्य हो, 90%। अब कितना बचा 10%, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होता है या फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ में इसमें ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। कैसे, ये कैसे हो गया सर हैं? अभी मैं समझाया अभी कुछ नहीं है, सामने देखिए कालिदास वाला कहने का मतलब है जो यहाँ पर शेक्सपियर है ना उसके क्वालिटी को दर्शा रहा है। यहाँ पर कहने में जो हिंदी जो कालिदास होते हैं ना वे इनकी कंपेयर इनसे करी आ रही है, ठीक है, पसंद आ रही है। और जो वह एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का है जाके कंपेयर करी है तेंदुलकर है, ठीक है, और वो हमारी टीम में है या टीम का हमारा सदस्य है, पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, किसकी कंपेरिजन करी है क्वालिटी की,
ठीक है, ना कि आदमी को। ठीक है, क्वालिटी की मतलब मैंने चाहिए तो विलियम शेक्सपियर लगा कि बहुत ही ज़्यादा कैसे होता है इंग्लिश लिटरेचर के महान व्यक्ति हैं, ऑथर हैं वो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और जो क्रिकेट में भगवान बोला जाता है तेंदुलकर को। ठीक है, इसलिए उस लड़के की उस लड़के की तेंदुलकर के साथ क्या किया जाए, कंपेरिजन किया जाए क्वालिटी की। ठीक है, तो अब ये नियम रूल क्या बना कि जब आप क्वालिटी का कंपेरिजन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने बताया था 90% बात सत्य हो, 90% नहीं होगा नाम के आगे। अब कहेगा कि हर एक में नहीं होगा, हर एक में कंडीशन अलग होगी, कंडीशन दी जाएगी आपको। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ से आप लिखेंगे उस रूल को। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब मैं दूंगा आपको रूल। ठीक है, देखिए कॉमन एरर है, हैं, कॉमन एरर। हाँ ये कॉमन एरर बोलते हैं ना। ठीक है, कॉमन एरर क्या होती है, जो हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं होती एक नोट करने कालिदास है। हाँ ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ये रूल दे रहा हूँ। पहले मुझे पूरा डेफिनेशन लिखने दें उसके बाद। ठीक है, डेफिनेशन में रूल लिखने दें उसके बाद। ठीक है, व्हेन जब हम लड़के पीछे हो जा, वो कौन है बेदो? व्हेन वी फिर मंत में ताव छोड़ी तरह जाएगा कौन जाएगा? जो कंपेयर तो कौन भी हो जाएगा? तो जो नहीं, कंपेयर द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ, मेरे मना करने के बाद भी वहाँ गया तो ये पिटने वाला है। ठीक है, बेकार बोलो ही मना कर जाओ कर डाल कंपेयर द क्वालिटी ऑफ प्रॉपर नाम। रुद्रा तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे कानों में, वो आदमी चाहिए। ठीक है, 10 पर आर्टिकल और तो जी जाए तो सा गाड़ी जाते नहीं तो कचरेंगे यूज मेरी आवाज बहुत ज़्यादा आ रही है, वो भी बैठने के लिए टिकट पर चुप हो जाए, बहस ना करें मेरे से। ठीक है, मैं देखिए क्या मतलब इस लाइन का क्या मतलब है वो बता देता हूँ कि आप जब क्वालिटी की कंपेरिजन हो रही हो तो आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई, वो भी क्या प्रॉपर नाउन के साथ। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब उतार लें आप सारी चीज़। ठीक है, अब मैं आगे आपको और कुछ बताने वाला हूँ। क्वालिटी की स्पेलिंग नहीं होता QUP भाई LIT भाई सब सही। हाँ कोई मिस्टेक दिखा करे तो बता दिया करें आप जी। पेनल कर दी के ये नहीं बढ़िया। क्या पटल की नहीं, ये वाली छोटी है, छोटी है हाँ ये छोटी है, छोटी है, बड़ी नहीं है। बड़ी तो मैं ऐसे बनाता हूँ और छोटी ऐसे। कंपेयर COM होते CAM COM होते हैं कंपेयर। नोट कर लेते हो। हाँ बांटी कैसे क्वालिटी